रीजनिंग का सिलेबस हम देखे हैं। अब जो अभी पढ़ा रहे थे पहले वो उसको आज कंप्लीट कर देते। ये कैलेंडर पढ़ा रहे थे पहले, बताओ ये तो जान गए ना कि कौन सा कैलेंडर कब रिपीट होगा, कल बता रहे थे ना, तो एक बार फिर से पूछ ले थोड़ा सा। 2025 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? देखो बुझाओ ना, अगर जानते हो तो बताओ ना। आ जाओ बताओ 2025 का 2131, 2131 की 2231, 2000 नहीं 31 बोले तो हमें लगा 1931, क्या पता। बताओ कैसे पता? क्योंकि हमने कल बताया था ना कि जो भी ईयर आपसे पूछा जाएगा उसके पीछे जाएंगे हम, तो इसके पीछे क्या है 2000, और ये कैसा ईयर है? लीप वर्ष है। और जब लीप वर्ष है तो उसमें हमें कितना ऐड करना है? 6। तो यानी 2025 में अगर हम 6 ऐड करेंगे तो 2000 यानी 2031 का कैलेंडर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। अच्छा 2031 का कैलेंडर कब सेम होगा, कब रिपीट करेगा? 42 में पक्का है? देखिए 2031 से पहले कौन सा ईयर आता है? 30। और 2030 कौन सा ईयर है? साधारण वर्ष। कौन सा है? साधारण वर्ष। और जब साधारण वर्ष है तो इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा? ये क्या हो जाएगा? 42 ही तो। और लीप ईयर आ जाए मान लीजिए 2052, तो 2052 का कैलेंडर कितने साल बाद? 28 साल बाद ना। तो ये सब जान गए थे ना। किसी साल का अंतिम दिन और प्रथम दिन कौन सा दिन होता है, ये भी बताए थे कल कि नहीं? किसी भी साल का जो प्रथम दिन होता है और अंतिम दिन वो दोनों समान होता है। ठीक, किसी भी साधारण साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन कैसा होता है? समान होता है। ठीक, अब सही लिखा है ना? समान होता है। ये नोट पॉइंट करके लिख लीजिए आप, साधारण वर्ष की बात है। बाकी जैसे मान लीजिए और देखिए, बिल्कुल लिख लीजिए इसको। किसी लीप ईयर की बात की जाए तो किसी लीप वर्ष का जो प्रथम दिन होता है उसी साल का अंतिम दिन क्या होता है? इसमें एक ऐड हो जाता है, यानी कि क्या लिख देंगे? +1 हो जाता है। समझ में आ गई बात कि नहीं? किसी भी साल का जो लीप वर्ष होता है उसका जो प्रथम दिन होता है उसी साल का जो अंतिम दिन होता है उसमें एक क्या हो जाता है? ऐड कर दो। यानी कि जिससे बताओ 1 जनवरी आपका कौन सा दिन था? 2024। कौन सा ईयर है ये? सोमवार था ना। और ये कौन सा ईयर है? लीप वर्ष। तो इसमें जो 31 दिसंबर होगा उसमें एक ऐड कर दो, क्या हो जाएगा? मंगलवार ना। ठीक, इसको दिखा देंगे, आप लोग समझ जाओगे। आपको दिखा दे कि सही में ये होता है जो बता दिए हैं। आप लोग पढ़ने में बहुत अच्छे हो।
लड़के भी अच्छे होते हैं। नहीं, कुछ लड़कियां कहने लगती हैं ना, तो वही। लड़कियों के बारे में बहक जाते हैं। हम्म? अरे हम कहते हैं, और कौन कहेगा। हो गया इतना, आगे बताएं। अब आपको ये बताया जाएगा कि 1947 को कौन सा दिन था, 15 अगस्त। तो डायरेक्टली याद है ना, तो ये बताओ 17 नवंबर 1952 को कौन सा दिन था। ऐसे नहीं बोला जाता, तुम्हें बता दो, सब नहीं कहा जाता। बताइए, 17 नवंबर 1952। जैसे आपने ऐसे बता दिया ना, तो इसको भी बता सकते हो। चलिए कोई बात नहीं, हम तो बताएंगे ही अभी। ऐसे बोल दीजिए सर, मंडे संडे कुछ भी बोल दो, हमें कौन सा आता है अभी देखेंगे। हाँ, अभी पहले ये वाला नोट कर लीजिए। हो गया, तो इसका बताएं इसको। तो इसको सीखने के लिए सबसे पहले कुछ चीजें लिखना होगा। कुछ कोड वगैरह है ना, वही याद करना होगा। आप लोग हंसते हो तो थोड़ा और अच्छे लगते हो, इसलिए थोड़ा कम हंसा करो। हाँ, ज्यादा ना हंसा करो बिटिया, परेशानी होती। देखिए इधर, खूब अच्छे से नोट कर लेना। ग्रुप में भी भेजे थे, लेकिन आप लोग फिर से नोट कर लीजिए एक बार। ये हाँ, इसको याद कर लीजिए। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल समय से, तो ऐसे लिख लीजिए ना इसको। ऐसे नोट कर लीजिए। आपसे पूछा जाए सितंबर का, तो कितना, 6। ठीक, ऐसे ये सब लिखिए। शनिवार रविवार मंडे, ये सब इसका कोड, इसका ये सप्ताह के कोड हैं, मतलब दिन के कोड। नोट करिए जल्दी जल्दी। जब उनके मत विषम दिनों की संख्या 0 हो, विषम दिन जैसे कि 365 हो जाता है और 366 हो जाता है, तो जब वो ग्रुप में भेजा गया है, जैसे 365 है, जब विषम दिन का मतलब जैसे जो +2 +1 ये होता नहीं है, वो 0 आ जाए, तब की बात कह रहा है। ये लिखिए जल्दी जल्दी, बस बता दे तुरंत। वो अभी नहीं, ये बताइए बस, ये लिख लीजिए, ये लिखने के लिए क्या है। अब अभी निकालेंगे तो बताएंगे। कोड, दिन के कोड याद करें, जब कहीं 0 आ जाएगा, जब वो उस तरीके से निकालेंगे 0 आ जाएगा, तो कौन सा दिन, शनिवार। 1 आ जाएगा तो ये सब लिखो। जब हम भाग गुणा भाग कुछ करेंगे तो कुछ शेष तो आएगा, तो जो शेष आएगा हम डायरेक्टली ऐसे कह देंगे यही दिन पड़ेगा। इसको याद करने, जैसे शनिवार के दिन लोहा वहा लिया जाता है, नहीं खरीदा जाता है ना, तो उस दिन 0 मान लेना, और बाकी रविवार को 1 2 3 जैसे सीरियल से याद रखना।
क्या 12वां कहे कटा हो जाता है? हाँ ये तो और बोला करता है। देखिए फिर ये सूत्र लिखिए। वो जब ये हाँ ठीक है, अभी हम निकाल रहे हैं। ये हो गया इतना। अब उसके बाद में ये सूत्र लिखिए, दिन प्लस माह प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस शताब्दी बटे 7। ये भी सूत्र लिख लीजिए, बड़ा आसान सूत्र है। सूत्र लिख लिए? लिख लिया? यही इतना सूत्र है, इसी पे लगेगा चाहे जो वर्ष पूछा जाए। ये यहाँ पे अब समझाएं? लिख लिया सूत्र? यही है दिन प्लस माह प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस शताब्दी। ठीक, ग्रुप पे भेजा गया था। देखिए जैसे पहले ये वाला समझ लीजिए, एक क्वेश्चन जो लिखा है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, आपको ये निकालना है। तो सूत्र क्या होता है पहले देखिए ध्यान से। होता है सबसे पहले क्या लिखा जाता है? दिन। फिर उसके बाद में क्या है? माह प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष और प्लस शताब्दी, और सबको क्या कर दो? 7 से भाग कर दो। ठीक, अब देखिए यहाँ से दिन मतलब जैसे 15 अगस्त 18 अगस्त 19 अगस्त 20 अगस्त 22 जो भी दिया जाए आगे उसको हम दिन में लिख देते हैं, यानी कि दिन की जगह पे कितना लिख देंगे? 15 लिख देंगे। प्लस माह, तो माह कौन सा है? अगस्त। अगस्त का कोड देखिए कहाँ है, ये दिख रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे +3 करिए। प्लस वर्ष, वर्ष कौन सा है? 1900। तो 1947 में 47 अभी 1855 आता तो 55 लिख देते। 1965 आता तो 1969 आता तो ठीक, तो ऐसे लिख देंगे। तो ये कौन सा हो जाएगा? 47 प्लस फिर लीप वर्ष। तो लीप वर्ष कितना होगा? नहीं ऐसे नहीं, 1900 से लेके और 47 तक कितने लीप वर्ष होंगे? देखिए यहां से यहां तक, इसके अंदर 1900 लीप ईयर्स था नहीं था ना? फिर 1904 रहा होगा, 1908 रहा होगा, 1912 रहा होगा, 1916 रहा होगा, ऐसे से डायरेक्टली 1944 तक कितने हो जाएंगे? फिर से देखिए, जो ये लीप वर्ष लिखा है ना, ये 1947 तो पूछा गया है, तो 1900 से लेके देखो 1900 लीप वर्ष था नहीं था ना? 1904 रहा होगा, 1908, 1912, 1916, 1920 ऐसे करते हुए 1948 तो हमें जाना नहीं है, 1947 यही तो जाना है। तो इससे पहले लीप वर्ष कितना था? 1947 तो लीप वर्ष नहीं है ना? तो 1904 से लेकर 1944 में कितनी बार लीप वर्ष आया? 11 बार आया। तो वही यहाँ पे क्या लिख दिया गया? +11। और शताब्दी कोड 1900 को क्या है? तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? और बटे लीप वर्ष। देखिए आप ये देखिए 1900 लिखा हुआ है ना, 1947, तो लीप वर्ष हमें 1900 से देखना है और 1947 के बीच में। तो 1947 से लीप वर्ष पहले 1944 में पढ़ता रहा होगा ना, यही तो 1944 में पढ़ा होगा। तो 1944 1, 1940 2,
1936 3, 1932 4, 1928 5, 1924 6, 1920 7, 1916 8, 1912 9, 1908 10, 1904 11 और क्या 1900 था, तो इसीलिए यहाँ पे क्या कितना ऐड किया गया, ये समझ में आ गया, ऐसे ऐड किया गया। और इसको कुल मिला के जोड़ो कितना हो जाएगा, 15 3 18 और 10 28 और 1 29 और 29 में 47 जोड़ो 76/7 कितना हो जाएगा, 7 1 कम 7, यानी ऐसे करिए क्या बचेगा यहाँ पे 6 रिमाइंडर बचेगा ना, तो 6 का कोड क्या होता है, तो कौन सा दिन है, शुक्रवार, ऐसे आ जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं, नहीं सब बात समझ में आई होगी, बस यही बात नहीं समझ में आई होगी लीप वर्ष वाला, यही ना। देखिए एक बार इसको कैसे करना है, इसमें फास्ट ट्रिक नहीं चलेगा। देखिए जैसे आप बताइए कि 15 अगस्त 1947 कहा गया था ना, यही तो 15 अगस्त 1947, आपको लीप वर्ष देखना है तो शताब्दी 1900 से शुरू करना है और 1947 के 20 तक तो देखना है। अब बताओ 1900 लीप वर्ष था, क्यों नहीं था, क्योंकि वो 4 से नहीं 400 यानी 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 1904 आपका एक हो गया, 1904 में पढ़ा होगा, फिर 1908 में पढ़ा हो गया, 1900 1900 1920 1924 1928 47 को 4 से भाग कर दें, कर दीजिए, जिससे भी हो उसी से करिए। 1944 और 1948 लिखेंगे हम, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि 47 तक ही पूछा गया है। अब इसको जोड़ो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 आ गया कि नहीं, बताओ 11 आ गया, वही तो 11 लिखा गया था, ऐसे लिख देना है। आ गई बात समझ में कि नहीं। अब आप लोग निकालिए जो पूछ रहे हैं, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, निकालिए, उसी सूत्र पर लगा के सब उठा के रखना है। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, 15 अगस्त वाला डायरेक्टली याद रखना, निकालना मत, वहां शुक्रवार पड़ता है, ठीक डायरेक्टली, क्योंकि क्यों पूछा जाता है, उस दिन देश आजाद हुआ था, इसीलिए पूछा जाता है ना। इसको निकालिए, उन्नीस सौ 50 कौन सा दिन, बृहस्पतिवार। अभी देखो किसी का मैच कर जाएगा तो सही है, बुझाई तो नहीं है, लगाई हो तब सही होगा। नवासी ईयर आएगा, हाँ सर जी बहुत सुना था। कोड अभी सूत्र तो लिखी थी सारा ना, संडे, चलिए 3 आंसर मिला है, थर्सडे संडे एंड फ्राइडे। अब 4 लोग और बोल दे तो एक तो सही होगा, बृहस्पतिवार, मंडे आ गया,
एक आंसर भी सही लग रहा है बृहस्पतिवार, क्योंकि 2 लोगों का आंसर आया है। बताएं, बृहस्पतिवार मेरे ख्याल से भी आएगा, लेकिन हम लगाते हैं, देखिए। देखिए इधर आपसे क्या पूछा गया है, 26 जनवरी 1950। सबसे पहले सूत्र में देखिए क्या लिखा है, दिन, ये तो लिखा है, तो 26 प्लस, समझिएगा, माह कौन सा है, जनवरी का कोड कितना है, 1 लिख दीजिए, प्लस फिर क्या है, जनवरी माह प्लस वर्ष, कौन सा वर्ष है, 1950, यानी 50 लिखा जाएगा, ठीक, प्लस लीप वर्ष कितने हैं, क्योंकि उसमें 44, 4 48 और 4 52, तो 12 हो जाएगा, प्लस शताब्दी 1900, और इसका सूत्र कितना होता है शताब्दी का, 0/7, तो 26 1 27, और 27 और 12 39, 3950 89/7, 7 1 कम 7, और 1 और 9 बचा, 7 दूनी 5, रिमाइंडर बच गया, तो 5 का कोड क्या है, राइट आंसर, ठीक। कौन सा दिन है, बृहस्पतिवार। लेकिन अब आप लोग निकालना मत, इसको डायरेक्टली याद रखना, 26 जनवरी 1950 को बृहस्पतिवार, 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार, और 2 अक्टूबर 1869, ये भी पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है, गांधी जी का, तो ये इसको निकालिए 2 अक्टूबर वाला। 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन है, इसको लगा लीजिए आप लोग। दो अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था, जिस दिन हमारे राष्ट्रपिता जी का जन्म हुआ था। शनिवार, हाँ कोई तो दिन आएगा ही, सैटरडे शाम को भी लग रहा है, लगाएं 2 अक्टूबर, शनिवार आ रहा है। सही में
तो अक्टूबर 1800, देखिए क्या पता क्या आ रहा है आपके सामने जो भी आएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले 2 लिखेंगे प्लस, फिर माह कौन सा माह है, और अक्टूबर कहाँ है यहाँ पे, इसका कोड प्लस वर्ष कितना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 69 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक, प्लस फिर उसके बाद में क्या देखेंगे लीप वर्ष, कितने लीप वर्ष 1869 पूछा गया, तो 1800 तो रहा नहीं होगा, तो 1804 से शुरू होगा, तो 1804 1808 1800 ऐसे, तो 17 चौक 68, और 1869 पूछा गया तो कितना 17 प्लस लीप शताब्दी 1800, तो 1800 का कोड कितना है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 और बटे 7। अब जोड़िए 2 1 3 3 2 5 और 17 5 22, और 22 और 69 जोड़ो कितना हो जाएगा 91 की 92, 22 और 69, हाँ 91 बटे 7, भाग कीजिए 13 1 कम 13 सते कितना होता है, कट गया 0 आ गया, 13 कट गया कि नहीं, 0 आ गया रिमाइंडर, तो 0 का क्या है कोड, चेक कर ले सही है कि नहीं है, तो इसको चेक कर ले, ठीक, पहले बताओ समझ में आया कि नहीं, इसको देखें वास्तव में सही है कि नहीं, सही तो है ही। ये क्या लिखा हुआ देखिए, और आ क्या रहा है, तो सही है कि नहीं, अब निकाल ले जाओगे कि नहीं, और बोले एक ये बताइए कि 2 जनवरी 1909 को कौन सा दिन था, 2 जनवरी 1909, संडे, कोई बात नहीं मंडे भी सही होगा, हाँ वो भी सही हो सकता है, शनिवार आ रहा है, आप लोग लगाइए हम देख रहे हैं क्या आ रहा है, पक्का है, कई लोगों का मत है तो सही होगा फिर, दो जनवरी
जनवरी 2 तारीख कहाँ है यहाँ पे देखिए, ये कौन सा दिन है? शनिवार आ रहा है। जिसका जिसका शनिवार है सबका सही है। लगा भी दे, नहीं तो कहोगे सर दिखा दिए बिन फालतू में, लगाए नहीं खुद। लगा दे, ये लगा लिए हो, लगा लिए होंगे ना। तो बताओ ऐसे निकालोगे कि नहीं? कोई भी ऐसे पूछे चाहे जो, निकाल लोगे ना आप लोग, जो भी पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन और पूछ रहे, सब लोग लगभग आंसर सही बताना, ठीक। 5 जुलाई 5 जुलाई 24 को कौन सा दिन होगा? 2024 ही पूछ रहे हैं। कौन सा दिन है? संडे हमें ऐसा है। कौन सा दिन? सही, एकदम सही। शुक्रवार आएगा। कितने लीप ईयर जोड़े हो? क्या लीप ईयर जोड़े हो? 2000 नहीं जोड़े होगे ना? कितना आया? शुक्रवार आ रहा है, सभी का आ रहा है, सही है, ठीक। इसका मतलब आप लोग तेज हो गए ना। तो अब आप, अरे अब तेज हो गए। अब आप लोग जैसे अपना बर्थडे जैसे होता है ना, कि हम 21 तारीख को पैदा हुए थे, हम इतने तारीख को पैदा हुए थे, ये तो आप निकाल सकते हो कि नहीं? जैसे किसी का जन्म, जैसे हमारा ही जन्मदिन 17 नवंबर 2000 कितना 1997, तो निकाल सकते हैं ना। तो ऐसे आप लोग निकाल सकते हो कि नहीं? अब यही पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और नोट करके लिख लो। किसी शताब्दी का प्रथम दिन, शताब्दी मतलब समझ रहे हो? जब 100 साल यानी 2300, मतलब सॉरी 2021, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600 शताब्दी है। तो किसी शताब्दी का जो प्रथम दिन होता है वो हमेशा या तो संडे होगा, या मंडे होगा, या वेडनेसडे होगा, या फ्राइडे होगा। यही 4 दिन होगा। फिर से लिख लीजिए। या तो संडे होगा प्रथम दिन, ठीक, या मंडे होगा, या वेडनेसडे होगा, और या फ्राइडे होगा। यही लिख लो, संडे, मंडे, वेडनेसडे। डायरेक्टली याद रखो ऐसे। किसी भी शताब्दी मतलब फिर से बोल रहे हैं 100 से 2000, 1 जनवरी को यही 4 में से कोई दिन रहा होगा। 2000
1 जनवरी 1900 मतलब 1900 को 2100 को, ये जो भी होगा यही 4 दिन होगा। नहीं यही बात समझ में क्या कहे हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि किसी शताब्दी का, पहले चारों नोट कर लो, हो गया। अब देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किसी शताब्दी का प्रथम दिन होता है, किसी शताब्दी का प्रथम दिन होता है। अब ऐसे पूछ लिया गया, अब आपके ऑप्शन दे दिया गया, जैसे दे दिया गया आपको सैटरडे दे दिया गया, दूसरा आपसे दे दिया गया कि ट्यूसडे दे दिया गया, तीसरा आपसे दे दिया गया मान लीजिए, सभी लोग बोलना मत अभी तुरंत, ठीक, मंडे दे दिया गया, और चौथा जो आपको दिया जाएगा वो थर्सडे। अब आपसे पूछ लिया गया कि किसी शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा होगा, मंडे ही होगा ना, ऐसे पूछा जाएगा, या तो इस तरीके से पूछा जाता है या ऐसे पूछा जा सकता है। तो सब चला गया। चलिए, या तो किसी शताब्दी का ऐसे पूछा जाता है कि किसी शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, ऐसे तो 3 ऐसे दे देगा पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दे देगा आपसे सैटरडे, फ्राइडे और ये ट्यूसडे, ठीक, या आपको ऐसे दे देगा सैटरडे, हाँ 3 ऑप्शन दे देगा उसमें, मंडे और फ्राइडे, और आपका जो चौथा ऑप्शन दे देगा वो ऐसे दे सकता है संडे, फ्राइडे और वेडनेसडे। कौन सा दिन होगा बताओ, कौन सा दिन होगा, लास्ट वाला होगा ना। तो ये याद रखना, किसी शताब्दी का प्रथम दिन ये बताया गया है, मतलब ये निकाला गया है, तो डायरेक्टली याद रखना 4 दिन हो सकता है, कौन कौन, संडे, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, ठीक। तो बस कैलेंडर से इतने ही सारे क्वेश्चन लगभग आते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आता। 3 चीज़ याद रखना, बाकी कैलेंडर अगर आप भूल जाओ कोई बात नहीं। 2 अक्टूबर को शनिवार था 1869, 26 जनवरी को बृहस्पतिवार था और 15 अगस्त को शुक्रवार था। बस यही 3 याद रखो, यही 3 में से एक क्वेश्चन आ जाता है, तीनों में से बस डायरेक्टली पूछा जाता है। बाकी ट्रिक तो है ही, चाहे जो पूछा जाए, ठीक। आप निकाल लोगे तो कल से दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक। ये है, ये आपसे ऐसे पूछा जाएगा, सुनिए जरा, देखिए आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में इसको एक क्रम से लिखिए, ऐसे दे देगा, ऐसे चैत दे देगा ऐसे, फिर कुआर देते, कुआर को क्या लिखा जाता है, अश्विन, चलो कार्तिक दे दिया जाएगा, कार्तिक दे दिया जाएगा, ज्येष्ठ दे दिया जाएगा, और आपसे दे दिया जाएगा आपको फागुन दे दिया जाएगा, ठीक। 5वां ऐसे दे दिया गया, और आपसे कहा जाएगा कि निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। देखिए पहला ऑप्शन, देखिए ऑप्शन दे देगा, यानी कि पहला नंबर, यानी कि इसको ए मान लीजिए, बी, सी, डी और ई, और आप व्यवस्थित कर देगा, बताइए ए, बी, सी, डी, ई। दूसरा दे देगा बी, सी, डी, ए, ई। तीसरा देखिए, पहले देखा करो बस इधर, और चौथा हम व्यवस्थित करके दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले चैत आता है ए, फिर चैत बैसाख जेठ, यानी कि सी, चैत बैसाख जेठ, अरे अभी शांत रहने भी, अभी लोगों पहले लिख लेने दीजिए। चैत, अरे सुनिए भैया, चैत, चैत, बैसाख, फिर जेठ, फिर आषाढ़, फिर सावन, फिर भादो, फिर कुआर, फिर कार्तिक, फिर ये यानी कि बी, माघ यानी कि ई, और फिर डी। आप बताओ कौन सा ऑप्शन सही है।
लास्ट वाला ना बना के लिख दिए हैं। तो ऐसे अगर जब याद रहेगा तब भी तो, और नहीं याद रहेगा तो ऐसे कहा वो जेठ, ये जितना भी जो बोल रहे थे ये देवरानी हुआ जेठानी हुआ। पेपरों में देवरानी जेठानी याद की हो गया। बाकी चीजें कल बताएंगे, नया चैप्टर के साथ मिलेंगे आप लोगों से, ठीक। अभी सर आपके आएंगे मैथ वाले तो आपको मोटिवेशन भी सुनाएंगे। अरे हमारे जो छोटे वाले बच्चे हैं उनको भी तो पढ़ाना है। हाँ वो हमारे भविष्य है ना। हम सब भविष्य नहीं है। आप लोग तो 1 महीने बाद आपको नौकरी मिल जाएगी ना। अरे काहे व्यक्ति नौकरी के लिए तो पढ़ा जाता है। अभी सर आपके आएंगे, एक मोटिवेशन भी सुनाएंगे। हमें ये सब नहीं आता है। सुनाए फिर एक मोटिवेशन हम भी। देखिए सभी लोग मजा वजा मत लेना। देखिए सुनिए, आप लोगों का मतलब पेपर तो होने ही वाला है, ठीक। सब कुछ होता तभी तो हम पढ़ पाते हैं। अगर ज्यादा सीरियस हो जाएंगे तब भी नहीं पढ़ पाएंगे। सब कुछ होना चाहिए। देखिए सुनिए, पढ़ाई बोल सुनाए, अब बोलना मत। पढ़ाई के दीपक दिल में जला कर तो देखो, पढ़ाई के दीपक दिल में जला कर तो देखो, माँ बाप के सपने को सजा कर तो देखो। अगर तुमको पढ़ाई से प्यार ना हो जाए तो कहना बस एक बार दिल लगा के तो किससे, पढ़ाई से दिल लगा कर तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक। आपको ये ना हो कि कल को आप पेपर दो फिर आपके किसी दोस्त का ऐसा हो जाए, वो तो ठीक ही है, लेकिन आप भी उनसे कम ना हो कि हाँ नहीं हमारा भी हो जाएगा, ठीक। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और शायद आज से हम 10-10 मिनट और ज़्यादा, जैसे अगर 2 घंटे पढ़ते रहे होंगे तो 2 घंटा 10 मिनट पढ़िए, 3 घंटे तो 3, हम ज़्यादा नहीं कह रहे, नहीं 4-4 घंटा पढ़िए। आप 10 ही मिनट पढ़िए। अब अभी तो 4-4 घंटे की जरूरत है, लेकिन जितना पढ़िए उतना कंसंट्रेट होके पढ़िए। कंसंट्रेट होके मतलब कि एकदम बिल्कुल उसी पर फोकस करिए। ये नहीं कि अभी पढ़ रहे हैं बस लाओ 5 मिनट, नहीं सीरियल आओ तो सीरियल देख ले या कुछ भी। अभी 1 महीने आप पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर जो भी करना होगा महीना से कहा समझ लीजिए। नौकरी मिल जाएगी ना, और नौकरी लग जाएगी और हमारे पास पैसा रहेगा ना, तो बहुत लोग हमको याद करेंगे। और जब पैसा वैसा नहीं रहेगा ना तो लोग ज्यादा नहीं याद, कोई नहीं याद करेगा, सिर्फ मम्मी पापा के अलावा। सिर्फ मम्मी पापा ऐसे है ना को आपको हमेशा याद करते हैं। बाकी आपन जो लड़का हुआ थे ना, अगर अभी उसको आप पैसे नहीं दे रहे हो, अभी इसमें तो किसी की शादी हुई नहीं, हम लोगों की किसी की भी नहीं हुई, लेकिन कल को हमारा बच्चा हुआ उसको हम पैसा नहीं देंगे तो वो भी हमको कहेगा पापा कौन लायक नहीं है। शादी नहीं है। शादी जरूरी थोड़ी ना होती है। अभी आपसे पूछा जाए कि चलिए बाद में फिर करेंगे।